हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद मिस्टर रूट। इस चैनल का ये पहला वीडियो है और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस चैनल को बनाने का पर्पस क्या है। मैं यहाँ पे क्लास 10 का पूरा मैथमेटिक्स आप लोगों को कंप्लीट करवाऊँगा। पूरा मैथमेटिक्स इस चैनल से आप लोगों को कंप्लीट करवाऊँगा। और मैं और भी बता दूँ, मैं इस बात का गारंटी भी दे देता हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर चैनल को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो पूरा मैथमेटिक्स में 100 में 100 लाने का ये मेरा गारंटी होगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देखिए, हो सकता है ये मेरा पहला वीडियो तो आप लोग जज कर लीजिएगा किसी और चीज़ से। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि कम से कम किसी भी टीचर को जज करने से पहले ना, कम से कम आप लोग को ना उनका एक वीडियो, 2 वीडियो नहीं, कम से कम 3 से 4 वीडियो आप देखिए। 3 से 4 वीडियो देखने के बाद जो टीचर बोल रहे हैं वो काम कीजिए। अगर वो आप लोगों से हो रहा है, जैसे सपोज कीजिए कि मैं रियल नंबर पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल मैं एक अननोन फेस हूँ मैं आप लोगों के सामने, या हो सकता है कि कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो है, एक्चुअली मैं 3 से 4 साल पढ़ा, 3 से 4 साल से ज़्यादा से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास 10 के मैथमेटिक्स को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जो जानते हो वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो तो जज करेंगे ना कि पहली बार है, पता नहीं क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ, एटलीस्ट मैं रियल नंबर का कम से कम 4 से 5 वीडियो बनाऊंगा, 4 से 5 लेक्चर बनाऊंगा, जहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ में क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करवा दूंगा। तो आप लोगों को अलग से भी क्वेश्चन अगर चाहिए तो अलग से क्वेश्चन के लिए आप लोग को एनसीईआरटी है, और एस अग्रवाल है, आर डी शर्मा, ये तीनों में से कोई भी बुक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तीनों में से कोई भी बुक का हम बात करें, इस बात का गारंटी देते कि तीनों में से कोई भी बुक बना लीजिएगा। जब एक बार मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, उसके बाद तीनों बुक में से किसी भी बुक से आप बना सकते हैं। ये बात मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या होगा, रियल नंबर पहले पढ़ा लेता हूँ। तो एक बार रियल नंबर में जब 3 से 4 5 जितना भी लेक्चर इसका बनते हैं उसको मैं कंप्लीट जब कर लूँगा, उसके बाद आप लोग जज कीजिएगा जरूर कि यहाँ से पढ़ना भी चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, हो सकता है देखिए बहुत सारे भी टीचर है, तो कुछ बच्चे को कुछ पर्टिकुलर टीचर का पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, हो सकता है उसमें से मैं भी आ जाऊँ, जो आप लोगों का मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बीच बीच में कुछ ना कुछ बात भी करते रहूँगा ताकि आप लोगों का मूड जो है वो बना रहे। ठीक है, पढ़ने का मूड। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर का पहला चैप्टर है और स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले पढ़ाऊंगा क्या, यानी टॉपिक टू बी कवर, कि क्या क्या टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे जो पढ़ाऊंगा वो क्या पढ़ाऊंगा, फैक्टर और मल्टीपल्स के बारे में बताऊंगा कि फैक्टर एक्चुअली होते क्या, मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, दूसरा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम बताऊंगा, किसका यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों को बताऊंगा, और इस पे कुछ बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो कर लूंगा। उसके बाद ये जो है वो तीनों का तीनों हमारा टॉपिक जो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स, सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, फैक्टर्स और मल्टीपल। और फैक्टर और मल्टीपल्स होते क्या है, पहले ये समझें कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो देखिए, फैक्टर्स का अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग फैक्टर्स का बात करते हैं तो फैक्टर्स होते क्या है। तो फैक्टर्स, पहली बात तो याद रखिए कि जो फैक्टर जो होता है वो कोई नंबर का होता है, यानी कोई नंबर का आपसे पूछा जाएगा कि फैक्टर क्या होता है। ऐसा भी नहीं कि फैक्टर क्या होता है, आपसे नंबर का पूछा जाएगा। सपोज कीजिए कि एक नंबर हम लेते हैं, 8 लेते हैं, 8 एक नंबर ले लिए। अब इसका हम फैक्टर जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि मैं आप लोगों को ये पूछ रहा हूँ कि इस 8 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन है। तो ये नंबर कौन है, 1 है, 2 है, 4 है, और क्या, 8 है। इसके अलावा और भी कोई नंबर डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। मैं एक और बोलता हूँ, एक और नंबर ले लेता हूँ, 12। इसको डिवाइड करने वाला कौन कौन सा नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और क्या है, 12 है। अब फैक्टर समझना है, बहुत आसानी से समझ लीजिए कि ये चारों जो जो नंबर 8 को डिवाइड कर देगा वो 8 का फैक्टर हो जाएगा। जो नंबर 12 को डिवाइड कर देगा तो 12 का फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं कि किसी पर्टिकुलर नंबर को जितने सारे नंबर उसको डिवाइड कर देंगे वो सारे नंबर उस पर्टिकुलर नंबर का क्या हो जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। सिंपली बस फैक्टर उसी को हम लोग बोलते हैं। फैक्टर समझ में आ गया आप लोगों को कि फैक्टर में हम क्या बोले। जैसे सपोज कीजिए अगर हम 4 का बात करते हैं कि 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 4 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन है, 1 है, 2 है, क्या, 4। तो ये तीनों जो है 1, 2 और 4 जो है वो किसका फैक्टर हो गया, 4 का फैक्टर हो गया। सिंपली फैक्टर समझ में आ गया ना। किसी भी नंबर का अगर फैक्टर आप लोग से फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आप लोग बस देखिए कि उस पर्टिकुलर नंबर को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहे हैं। अगर जो जो नंबर डिवाइड करेंगे वो नंबर क्या हो जाएगा, उस नंबर का फैक्टर हो जाएगा। सिंपली, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर इसी का मल्टीपल का हम लोग बात करते हैं तो मल्टीपल क्या है, 8 का अगर हम लोग बोलते हैं कि 8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 8 का मल्टीपल 8, 8 2 जा 16 है ना, 8 3 जा 20, 8 3 जा 24 हो गया है ना, 8 4 जा क्या हो गया, 32 हो गया, एंड सो ऑन आगे चलते रहेगा। अगर 12 का बात करेंगे तो 12 का क्या हो जाएगा, 12
12 टू 24, 36 है ना, 48 एंड सो ऑन आगे चलेगा। तो ये मल्टीपल हो गया और ये क्या हो गया, ये सब जो है ये इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर होते क्या है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में ना अक्सर बच्चा लोग ना फंसते हैं यहाँ पे, कि अक्सर बच्चा लोग को लगता है कि सर बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन ये समझ ही में नहीं आता कि होता क्या है। तो अभी मैं आप लोगों को पहली बात है कि आप लोगों को फैक्टर पढ़ा चुका हूँ, तो फैक्टर पढ़ा चुका हूँ तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है, क्योंकि पहले फैक्टर जानना था, फिर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर का अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहूँ, तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिखने से पहले भी देखिए, प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आप लोगों को उसका एग्जांपल पहले बता देता हूँ कि एग्जांपल क्या होता है। तो सपोज कीजिए कि हम एक नंबर, कोई एक ऐसा नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए हम नंबर लेते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं ना, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 का देखिए यहाँ पे 2 का जो फैक्टर अगर हम लोग इसका बात करेंगे तो इसका फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, तो 2 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, एक 1 होगा और एक क्या होगा, 2 होगा। अगर 3 का फैक्टर बोलेंगे तो 3 का फैक्टर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कोई दूसरा नंबर इसको डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं 4 का, तो 4 का फैक्टर कौन कौन हो जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 के साथ में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 का बात करते हैं तो 5 का 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 5। और अगर 6 का बात करते हैं तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 2 3 और क्या हो गया, 6, यानी ये इसका फैक्टर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पहले प्राइम नंबर का। तो याद रखिए कि किसी भी नंबर का एग्जैक्टली अगर 2 फैक्टर हो, कितना फैक्टर, एग्जैक्टली अगर 2 फैक्टर हो तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। एग्जैक्टली 2 फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर का अगर हम लोग डेफिनेशन लिखे तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे डेफिनेशन, कि एग्जैक्टली अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली कितना फैक्टर, 2 फैक्टर। जिसका कितना फैक्टर हो, अगर 2 फैक्टर हो तो उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। और अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मैटर नहीं करता कि 2 से ज्यादा कितना फैक्टर हो, जैसे 2 से ज्यादा यहाँ पे देखिए इसका कितना फैक्टर है, 3 फैक्टर है, इसका कितना फैक्टर है, 4 फैक्टर है, तो 2 से ज्यादा है या नहीं है। तो 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हो गया तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो कंपोजिट नंबर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन अगर आप लोग को डेफिनेशन लिखना तो क्या लिख सकते हैं कि अ नंबर विच हैज मोर देन, अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर, जिसका क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर हो। 2 से अगर ज्यादा किसी का फैक्टर होगा तो उस नंबर को हम लोग कैसा नंबर बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और एग्जैक्टली 2 फैक्टर होगा तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आ गया होगा, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगर अच्छा एक एग्जांपल यहीं पे बता रहा हूँ कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 8 जो है 8 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 8 जो है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर, तो हम लोग को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग इसको जस्ट क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। फैक्टर कीजिए, 1 आएगा इसका फैक्टर, 2 आएगा है ना, 4 आएगा और क्या आएगा, 8 आएगा। तो जैसे ही हम देखें कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया तो कैसा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर होगा। सिंपली 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया इसका मतलब क्या नंबर, कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, 11 का फैक्टर एक 1 हो गया और एक क्या हो गया, 11, ये 2 ही है। 11 ऐसा नंबर है जो 2 ही से डिवाइड होगा, एक 1 से होगा और एक 11 से होगा, तो 11 कैसा नंबर बन गया, प्राइम नंबर बन गया। उम्मीद करते हैं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे अब हम लोग देखते हैं HCF और LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन समझते हैं, उसके बाद LCM और HCF समझते हैं। तो आप लोगों को लगेगा भाई कि LCM और HCF हर टीचर जो है वो LCM HCF ही पढ़ा रहे हैं, LCM HCF सर बहुत दिन से पढ़े, इसको मत पढ़ाइए। भाई पढ़ाना सिलेबस में है तो पढ़ाना तो पड़ेगा मुझे, है ना। कि हो सकता है कि आप जानते हो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जिनको अभी तक के LCM और HCF नहीं पता। मैं ऑफलाइन में पढ़ा चुका हूँ ना, तो मुझे पता है, इस बात को बहुत अच्छे से पता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको LCM और HCF के बारे में नहीं पता रहता। ठीक है, तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन बताएंगे, उसके बाद फिर हम जानेंगे कि HCF और LCM होता क्या। तो पहले देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। जैसे कोई पर्टिकुलर नंबर एक ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, तो 10 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन का बात करेंगे तो 10 को सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और किसी से जाएगा क्या, जी बिल्कुल नहीं जाएगा। तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। अब आप इस बात पे आप एनालाइज कीजिए, गौर कीजिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया, 2 आया और ये क्या आया, 5 आया। तो 2 और 5 कैसा नंबर है, दोनों का दोनों अभी जस्ट बता चुके हैं कि ये कैसा नंबर है, दोनों का दोनों प्राइम नंबर है। देखिए यहाँ पे एक 1 और इसका क्या होगा 2, 5 का भी क्या होगा 1 होगा और क्या होगा 5, इसके अलावा और कोई इसका फैक्टर है क्या, नहीं है।
तो ये दोनों जो है 2 और 5 जो है वो इसका क्या हो गया, फैक्टर है। और कैसा फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टर है। इसी प्रोसेस को ये प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो जो भी नंबर हमारे पास आएगा इस तरह का, उसको हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कोई दूसरा नंबर देखते हैं, एक और नंबर देखते हैं 12। तो 12 को देखिए, 12 को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के बाद क्या होगा, 6 से देंगे, फिर 2 को देंगे 6 से, तो क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 को 2 टाइम्स लिख दिया। अरे भाई साहब, किसी को लग रहा होगा सर 2 इंटू 2 लिखिए, तो 2 इंटू 2 भी 2 का पावर 2 ही होता है। भाई देखो, 1 2 और 1 2, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2। 2 का पावर दिखाता है ना, पावर अगर किसी का है ना, पावर क्या दिखाता है कि वो नंबर जो वो कितना है। तो यहाँ पे देखिए 2 है और 2 का पावर यहाँ पे 2 लिख दिए, तो इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि 2 कितना है, 2 है। अगर 2 का पावर 4 रहता तो 2 कितना बार होता, 4 बार होता। तो यहाँ पे 2 कितना आया, 2 बार आया, इंटू कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप ना पावर को छोड़ करके यहाँ पे देखिए कि ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 का पावर 2 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए फिर एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे, फिर एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक नंबर देते हैं और उससे पूछेंगे, यही सपोज यही दोनों नंबर, एक हमारे पास आ गया 8 और एक हो गया 12। ये दोनों का हम पूछे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, ये दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का निकालते हैं। तो 8 का निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2, फिर देंगे क्या हो जाएगा, 2 से देंगे 4 आया, फिर 2 से देंगे क्या आएगा, 2 आएगा। इसके बाद अब जो है वो आगे इसका नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद 12 का देखेंगे। तो 12 का हम लोग देंगे, 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से देंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा। यानी ये दोनों का दोनों हमारे पास आ गया। तो 8 का क्या आया, 2। अब देखिए 2 कितना टाइम आया हो, 1 2 3, यानी 2 जो आया वो कितना बार आया, 3 बार आया। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आया 12, तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 इंटू क्या हो गया 3। तो बच्चा क्लास में आप लोग ना देखते होंगे, बच्चा मैं थोड़ा सा पहले बच्चा वाला जैसा बताऊँ क्या, जो जो पहले आप लोग जानते थे, उसके बाद में आता हूँ कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे देखिए 2 जो कितना टाइम है, 3 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम लोग क्या करते थे, याद है ना आप लोगों को, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ये इस तरह से इसको करते थे। कौन दोनों में कॉमन है, अब यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो जो कॉमन होता था तो एलसीएम में हम लोग क्या करते थे, जो कॉमन होता था तो एलसीएम में हम लोग उसको करते थे बाबू, उसको हम लोग एलसीएम में क्या कर देते थे कि उसको लिखते थे, एक ही बार लिखते थे। जैसे ये दोनों कॉमन था तो इन लोग दोनों को एक एक बार लिखे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीपल करते थे। तो कॉमन कौन नहीं है, एक 2 नहीं है और एक कौन नहीं है, 3 नहीं है, तो इन लोग को लिख दिए। अब इन लोग को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा क्या हो गया 24, यानी 24 इसका क्या हो गया, एलसीएम आ गया। लेकिन एचसीएफ का अगर हम लोग बात करेंगे तो एचसीएफ में क्या था, जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन आता था उसी को तो हम लोग बोलते थे ना एचसीएफ में। तो कॉमन कौन कौन था, 2 और 2 था, यानी इसका एचसीएफ जो आ गया ये क्या आ गया, 4 आ गया। लेकिन ये कौन सा तरीका था, ये पहले वाला का तरीका। तो क्या अब भी यही यूज करेंगे, जी नहीं, अभी हम लोग बिल्कुल भी ये यूज नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग दूसरा क्या यूज करेंगे, दूसरा नहीं बस इसी का ही तरीका है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे कि इसको देखिए यहाँ पे, तो 2 का पावर 3 और यहाँ पे क्या 2 का पावर 2 है। तो अब मैं यहाँ पे ना कुछ एक बात लिखने जा रहा हूँ, इसको एकदम बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि कभी भी अगर हमारे पास एलसीएम आएगा, अगर हमारे पास एलसीएम पूछा जाएगा तो एलसीएम में आप देखिए कि जो कॉमन हो, जो कॉमन हो, कॉमन का हाईएस्ट पावर लीजिए, कॉमन का क्या बोले हम, हाईएस्ट पावर इनटू कॉमन का हाईएस्ट पावर इनटू नन कॉमन नंबर को भी मल्टीपल में लिखना पड़ेगा। नन कॉमन नंबर, ये पेनिसिया है, यानी ये जो है वो रामबाण तरीका है एलसीएम निकालने का, कि सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और उसके बाद कॉमन का हाईएस्ट पावर किसके लिए, एलसीएम के लिए, इनटू नन कॉमन नंबर जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसको भी हम लोग करेंगे, उसको भी मल्टीपल के फॉर्म में लिख देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ में आप लोग को आ गया। अब दूसरा देखिए यहाँ पे अगर हम एचसीएफ का बात करते हैं तो देखिए एचसीएफ के लिए हम लोग लिखेंगे, एचसीएफ में क्या है ना, ओनली कॉमन, ओनली कॉमन, जो भी दोनों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन हो और लोवेस्ट पावर हो, कॉमन हो और क्या हो, लोवेस्ट पावर हो। तो अब हम यहां से देखिए, अभी हम लोग एलसीएम इसका अगर निकालते हैं, इस एलसीएम निकालते हैं हम लोग, आपको एलसीएम निकालते हैं किसका, एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं 8 और 12 का, तो 8 और 12 का दोनों में देखिए कॉमन क्या, दोनों में कॉमन यहाँ पे 2 है एलसीएम, और क्या बोले थे कॉमन के साथ में हाईएस्ट पावर,
तो कॉमन के साथ में हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखिए 3 है या 2 है, तो 3 है, तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 3, और इसके साथ में एक और क्या है 3 है, तो ये क्या हो गया 3 हो गया। तो 2 का पावर 3 कितना हो गया 8 इंटू 3 कितना हो गया 24 हो गया इसका एलसीएम। लेकिन अगर एचसीएफ का बात करते हैं तो एचसीएफ में क्या लिखा है, यानी एचसीएफ अगर हम लोग बोलते हैं एचसीएफ किसका किसका 8 और 12 का, तो देखिए एचसीएफ में क्या लिखे हैं कि ओनली कॉमन और इसका पावर क्या लोएस्ट पावर, तो ये दोनों में कॉमन देखिए यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो 3 तो नहीं लिखेंगे एचसीएफ में, क्या लिखना पड़ेगा सिर्फ 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 का 2 लिख दिया, और लोएस्ट पावर कौन है 2 है या 3 है, तो 2 है, तो ये 2 का पावर क्या हो गया 2, यानी कितना हो जाएगा इसका 4 एचसीएफ हो जाएगा। आप लोग को ये बात समझ में आया? अरे ये जो दोनों चीज लिखे इसको समझ में आया? चलिए इस पे देखते हैं, कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करके दिखाते हैं डायरेक्टली, इस पे बेस्ड हम जो बोले हैं इस पे हम लोग बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से रहेगा वो समझिए। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अब क्वेश्चन किस तरह वो देखें। अगर सपोज कीजिए कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर नंबर ले लेता हूँ, जैसे एक नंबर ले लिया, कोई नंबर एक p है, अब p का जब हम लोग फैक्टर किए तो 2 टू द पावर 4 आया, 5 टू द पावर 3 आया, इंटू 7 आ गया। और अगर q का बात करेंगे तो 2 का पावर 7 आ गया, 5 टू द पावर 4 आ गया, इंटू 3 आ गया, और एक और आ गया हमारे पास, बस इतना ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये इस तरह से आ गया, ये p और q हो गया। अब अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का बात करते हैं तो देखिए ये इसके अकॉर्डिंग p और q का अगर हम एलसीएम का बात करेंगे तो एलसीएम ऑफ किसका p और q का इसके अकॉर्डिंग देखिए तो क्या होगा, तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग एलसीएम क्या होगा देखिए तो, हाँ देखिए इसके अकॉर्डिंग एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम जो हमारे पास हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग कहाँ पे गया, हाँ हम बोले कॉमन, तो देखिए पहले कॉमन ये दोनों में देखिएगा हम लोग, तो कॉमन ये दोनों में है क्या, तो कॉमन ये दोनों में क्या है 2 है, तो 2 और क्या बोले थे हाईएस्ट पावर, तो 2 का पावर क्या हो गया 7, 2 का पावर क्या हो गया 7 हो गया पी आर क्यू का, इंटू और भी क्या है कॉमन 5 भी है, तो 5 का पावर भी क्या हो जाएगा, 5 का हाईएस्ट पावर कितना हो गया 4 हो गया, इंटू जो कॉमन नहीं है, तो कॉमन कौन कौन नहीं है 3 भी नहीं है और 7 भी, उसको भी मल्टीपल करेंगे 3 इंटू 7, ये क्या हो गया एलसीएम हो गया हमारा। इसको ना आप लोग इसको बहुत अच्छे से यार, ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया कि एलसीएम जो होता है पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे जो कॉमन होगा उसका हाईएस्ट पावर लेंगे, और हाईएस्ट पावर के साथ साथ में जो नन कॉमन है उसको भी हम लोग लिखेंगे, जैसे 7 और 3 नन कॉमन था इन लोग को भी मल्टीपल कर दिया। अब बात आता है एचसीएफ पे, तो एचसीएफ में हम क्या बोले ओनली कॉमन, तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ यही दो है, तो यही दो को लेंगे, तो एचसीएफ जो हो जाएगा एचसीएफ पी और क्यू का जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या होगा वो देखिए 2 तो हो गया हमारे पास 2 का 2, लेकिन हम बोले क्या थे लोवेस्ट पावर बोले थे, तो 2 का पावर लोवेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 का लोवेस्ट पावर क्या हो जाएगा 3, और ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एचसीएफ और एचसीएफ निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से समझ में आ गया होगा, वैसे तो पहले से भी पता होगा लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और सबसे पहले एलसीएम, हाँ एक अब क्वेश्चन पे आता है, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट था ना वो कॉन्सेप्ट अब हम लोग समझ गए हैं, अब कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो अब हम लोग को बारी आता है किस पे एलसीएम और एचसीएफ बनाने का, ठीक है। तो पहले देखिए सबसे पहले 60 का और 174 का यूजिंग आपको एचसीएफ भी फाइंड करना और एलसीएम फाइंड करना किससे प्राइम फैक्टराइजेशन से, अभी जस्ट अभी हम लोग बताएं तो क्या करेंगे देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए ये 60 है, 60 को हम लोग क्या करेंगे 2 से देंगे क्या आएगा 30, फिर 2 से देंगे क्या आएगा 15, फिर 3 से देंगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 60 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन बना वो क्या बना 2 का पावर 2 दो टाइम्स का इंटू क्या हो गया 3 इंटू क्या हो गया 5 हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एक और क्या हो गया 174 को भी निकालते हैं, 174 को 2 से देंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, फिर किससे देंगे 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा 29 होगा, और इसका कुछ होगा क्या और इसका नहीं होगा, ठीक है बस आ गया ये। तो इसका 174 का जो आया वो क्या है हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू है ना 2 इंटू 3 इंटू 29 आ गया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम एलसीएम अगर हम बात करते हैं एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम देखिए एलसीएम किसका एलसीएम 60 और किसका 174 का एलसीएम क्या होगा, तो 60 और 174 का जो एलसीएम हमारे पास होगा वो देखिए क्या होगा, क्या हो सकता है एलसीएम, हम अभी जस्ट बताया कि जो कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन है, कॉमन कौन कौन है, कॉमन यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, हाँ बिल्कुल है, तो 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, हाँ बिल्कुल ये भी कॉमन है, और ये दोनों कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है और ये दोनों कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर
बताए थे अभी हम लोग, जो कॉमन है अभी हम बता चुके हैं ना कि एलसीएम का क्या, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए जस्ट कि एलसीएम एलसीएम जब अगर हो तो दोनों में कॉमन और कॉमन के साथ में हाईएस्ट पावर, और जो नॉन कॉमन हो उसको भी मल्टीपल में लिख देते हैं। तो क्या हो गया, कॉमन हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 इंटू 3 है, तो 3 का तो हाईएस्ट पावर है ही नहीं। और जो नॉन कॉमन है, कौन कौन नॉन कॉमन है, 5 इंटू 29, तो ये जो बन गया ये इसका क्या बन गया, एलसीएम बन गया। अब इसको मल्टीपल करके ला लीजिए, है ना। अब अगर इसी का एचसीएफ का बात करते हैं तो इसका एचसीएफ जो होगा तो इसका 60 और 174 का जो होगा एचसीएफ जो हो जाएगा वो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपको, तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो जो दोनों में देखिए जो कॉमन हो और लोवेस्ट पावर है, याद है, कॉमन के साथ साथ में लोवेस्ट पावर, तो कॉमन हो और लोवेस्ट पावर हो, तो कॉमन हमारे पास कौन हो गया, कॉमन 2 है और इसका लोवेस्ट पावर कितना 1, और ये क्या हो गया 3, यानी इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अरे हाँ है ना, समझ में आ रहा है ना भाई, पल्ले भी पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखिए उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग डेडिकेशन से अगर पढ़ रहे हैं और कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़िएगा तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को मैं जितना भी पढ़ा चुका हूँ वो सारा का सारा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि सर वो बात नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस बात को बताइएगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे ऑनलाइन जो शायद नया नया हूँ, तो हो सकता है कि मुझे वो बात या वो फील नहीं आ पाए जो मैं ऑफलाइन को पढ़ाता हूँ। तो इसमें आप लोग को अगर जो बात नहीं समझ में आएगा वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और उससे पहले एक काम कीजिएगा कि आप लोग एक बार फिर से थोड़ा सा दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, जिस पार्ट में आप लोग को नहीं समझ में आया होगा उस पार्ट को दोबारा से एक बार देख लीजिएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वो बात फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, एलसीएम और एचसीएफ हम लोग का समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे देखिए, 180 144 180 192, अब इसका एचसीएफ और एलसीएम जो वो निकालिए, फटाफट निकालिए। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, 144 का क्या करना पड़ेगा, 144 को हम लोग एचसीएफ 144 को प्राइम फैक्टर जैसे में तोड़ेंगे, 180 को और 174 को। अगर इसको हम लोग पता है, इसको अगर हम लोग डायरेक्ट बनाना चाहे तो चलिए इसको हम लोग फास्टली बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए फास्टली कैसे बनाते हैं वो देखें। 144 को फटाफट निकालते हैं हम, 144 को निकालते हैं। देखिए 2 से देंगे क्या हो जाएगा 72 होगा, 2 से देंगे 36 होगा, फिर 2 से देंगे क्या हो जाएगा 18, 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा 9, और फिर 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी 144 को हम लोग लिख सकते हैं, 144 को क्या लिख सकते हैं बताइए। 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, 2 का पावर 4 इंटू कितना हो जाएगा 3 का पावर 2 हो गया। तो उसके बाद जस्ट इसके बाद किसका निकालते हैं 180 का निकालते हैं, 180 का निकालते हैं। 2 से देंगे क्या हो जाएगा 90, फिर 2 से देंगे क्या हो जाएगा 45, फिर 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा 15, फिर 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी अगर हम लोग बात करते हैं इसका 180 का, तो 180 का हमारे पास क्या आ गया, 2 का पावर 2 आ गया, 3 का पावर 2 आ गया, और एक और क्या आ गया 5 आ गया। एक और हमारे पास क्या बचा 192 बचा, तो 192 का इधर कर देते हैं। 192 का देखिए, 192 का करेंगे तो 2 से देंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ सबसे पहले 2 से देंगे हम लोग, तो 2 से देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे तो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, 2 से देंगे 24, 2 से देंगे 12, 2 से देंगे 6, और 2 से देंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी 192 का जो आएगा हमारे पास फैक्टर वो 6, यानी 2 टू द पावर 6 इंटू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अरे हाँ है ना। अब देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पूछा है ना हमसे, क्या पूछा कि एचसीएफ और इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसका एचसीएफ के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा पहले वो देखिए। एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए एचसीएफ के लिए हम अभी जस्ट बता चुके हैं, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी याद है तो हम बताए थे कि जो कॉमन हो, तो कॉमन हम लोग को देखिए यहाँ पे हम लोग को कॉमन क्या क्या है, या इसमें 2 है, यहाँ पे भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी तीनों में जो है वो 2 है, तो 2 तो लेंगे। और 2 तो लेने के साथ साथ में 2 का जो लोवेस्ट पावर बोले थे, याद है एचसीएफ में लोवेस्ट पावर बोले थे, तो 2 का लोवेस्ट पावर यहाँ पे देखिए 2 का लोवेस्ट पावर कितना हो गया 2 हो गया। फिर कॉमन क्या हो गया 3 है, यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 का लोवेस्ट पावर, तो 3 का लोवेस्ट पावर सिर्फ और सिर्फ कितना हो गया 3। अब देखिए यहाँ पे 5 है, इसमें 5 है तो नहीं, तो हम बता चुके थे ना एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, ओनली लेते हैं कॉमन पार्ट को लेते हैं। कॉमन पार्ट को ले लिया तो ये कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 कितना आ गया 12 आ गया। अब 12 देखिए तो 12 हमारे पास दो ऑप्शन में, ये होगा या फिर ये होगा, ये दोनों तो ये देखिए ये दो ऑप्शन जो है, ये दो ऑप्शन हमारे पास कट गया। अच्छा बात ये है कि ये दो ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास कट गया। एक बात और बता देते हैं कि हो सकता है सर आप ऐसा लग रहा हो कि क्या इतना बड़ा में हम लोग बनाएंगे, नहीं एमसीक्यू रहेगा तब तो हम लोग डायरेक्टली रफली कहीं पे भी यूज कर देंगे, लेकिन यही क्वेश्चन जो है अगर 3 मार्क्स का हो या 2 मार्क्स का हो तो हमको ये जो पार्ट अभी जो हम दिखा रहे हैं ना, ये पार्ट आप लोगों को शो करना होगा, वहाँ पे शो करके दिखाना होगा कि यहाँ पे 3 मार्क्स का होगा तो ये पार्ट जो पर्टिकुलरली जो हम ये कर रहे हैं ये पार्ट आप लोगों को वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, है ना, इसी वजह से हम इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर एलसीएम का बात करते हैं तो देखिए इसका एलसीएम में पहले देखिए कि हाईएस्ट पावर क्या है इसका
टू सब में कॉमन था ना, टू कॉमन था, तो टू का हाईएस्ट पावर कितना है, टू का एलसीएम का अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए एलसीएम का बात करते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, टू टू द हाईएस्ट पावर कितना है 6 इंटू, फिर देखिए 3 भी है ना, और 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो 3 का हाईएस्ट पावर 2 हो गया। और देखिए जो नन कॉमन पार्ट था, तो नन कॉमन पार्ट कौन है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो 5 को भी ले लिए। अब देखिए जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 64 आएगा, है ना, ये 64 आ गया, 3 टू द पावर इंटू 9 हो गया और 5 हो गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 64 इंटू 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 288 और 0 आ जाएगा, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी कटेगा, ये तो हो गया। लेकिन एक अगर हम डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं कि इस तरह अगर एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या हम इतना सॉल्व करेंगे, नहीं, इतना करने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, बस हाँ, लेकिन ये पार्ट हम लोग को ये पार्ट तो हम लोग को निकालना ही पड़ेगा। निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही 12 पता चल गया कि इसका एचसीएफ 12 है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पे 280 है और यहाँ पे कितना है 2880 है ना, एक 280 था और एक 2880 है, तो आप खुद देखिए कि 144 से ये नंबर कभी भी नहीं डिवाइड होगा, ये 280 कभी नहीं डिवाइड होगा, तो हम लोग डायरेक्टली 2 मार करके मतलब यानी 2 क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, 2 को ऑप्शन ले करके, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, ये बात है कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे किस तरह का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 309 और 654। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, एक स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है विच इज डिविजिबल बाय बोथ 309 और 654। अब थोड़ा सा लैंग्वेज का कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे आ गया, यानी अब लैंग्वेज को हम लोग को समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज एक्चुअली कहता है क्या है। तो बोल क्या रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, कि एक स्मॉलेस्ट नंबर लिखिए विच इज डिविजिबल बाय, जो डिविजिबल हो जाएगा किससे किससे, 309 और 654, यानी वो इनडायरेक्टली हमसे पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है। अगर अच्छे से आप अगर देखिएगा तो ये हम लोग से इनडायरेक्टली पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे, आइए वापस से एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 309 का करते हैं, 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा 10 कितना आ गया 3। अब याद रखिए कि 103 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का अब आगे तो लगेगा ही नहीं, तो 309 का जो हो गया वो 309 का क्या होगा, 3 इंटू 103 हो गया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और क्या है 654 को भी हम लोग तोड़ते हैं, 2 से देंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और 7 होगा, फिर 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा 109 होगा। अब 109 भी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा 654 का 2 इंटू 3 इंटू 109 हो गया। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए देखें 309 जो है 309 का अब 309 और अगर 654 का एलसीएम का हम लोग बात करते हैं, एलसीएम का बात करते हैं, तो एलसीएम में क्या बोले, जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन इन लोग दोनों में कौन कौन है वो देखिए, यहाँ पे कॉमन 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो एक बार 2 कॉमन के बदले 1 3 लिख दिए, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है क्या, नहीं है, तो 2 तो लिखना ही पड़ेगा, जो नॉन कॉमन है उसको भी लिखना पड़ता। यहाँ पे 103 है, इसमें 103 है, नहीं है, यहाँ पे भी 109 है, तो ये जो बन गया ये इसका क्या बना, एलसीएम बन गया, ये इसका क्या बना, एलसीएम बन गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अरे हाँ है ना। चलिए ठीक है, अब समझ में आ गया होगा तो आप लोग देख लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं क्या बोलता है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन द एलसीएम ऑफ द नंबर। देखिए अब ये दोनों जो है, ये 2 नंबर है हमारे पास, ठीक है, कौन कौन सा नंबर है, एक ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों का एचसीएफ जो है वो आप लोगों को फाइंड करना है, ये दोनों नंबर का एलसीएम भी फाइंड करना और आपसे एचसीएफ भी पूछा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है वो आप लोगों को क्या दे दिया, हम ये होमवर्क दे दिए, इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आगे कीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसको होमवर्क दे दिए, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाँ अब मैं जो कॉन्सेप्ट समझाया हूँ आप लोगों को, अभी चूंकि ये है कि अब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भाई हम लोग पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये ऐसा है कि इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने के लिए हम लोग पहले सीख चुके हैं, अब यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करना सीखेंगे, ठीक है, कैसे वो देखेंगे। हम आप लोगों को बता चुके थे, क्या बता चुके थे, यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को अगर नहीं पढ़िएगा तो आप लोगों को ये समझ ही में नहीं आएगा, डायरेक्टली देख करके सॉल्यूशन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे आप लोगों को 3 घंटा देता सीरियसली, है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे, बोले कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी जो है एक्सप्रेसिबल, यानी एक्सप्रेस किया गया किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ए इक्वल टू पी टू द पावर, क्या दिखा, देखिए ए जो है वो क्या हमारे पास, ए जो दिया हुआ है पी क्यू का स्क्वायर, और बी जो दिया हुआ कितना दिया हुआ, पी टू द पावर 3 और क्यू दिया हुआ है, जहाँ पे बोल चुका है कि पी और क्यू कैसा नंबर है, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो तुमसे पूछा एलसीएम के लिए, एलसीएम ऑफ ए बी का क्या होगा, बताइए। अब हम
इसको बताना पड़ेगा। हो सकता है देख करके आपको लग रहा है कि पता नहीं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, नहीं बनेगा। कुछ नहीं करना है, ए और बी का हमसे एलसीएम पूछा है ना, दोनों में कॉमन क्या है, सेम टेक्निक यूज करना है, कुछ नया कुछ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन पी है, यहाँ पे भी पी है, इसमें भी पी है। पी का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, पी का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा 3। याद है एलसीएम के लिए क्या बोले थे, ये कॉमन हो हाईएस्ट पावर हो। कॉमन दोनों में क्या है, पी है, पी का हाईएस्ट पावर क्या है 3। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, क्यू है, क्यू का हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो पी का पावर 3 और क्यू का पावर 2, कौन सा नंबर हो गया, सी हो गया सिंपली। और कुछ करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा टाइम भी देना वो भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फिर से एक्स वाई भी जो है दो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, दैट मीन्स दो डिफर डिस्टिंक्ट मतलब होता है दो अलग अलग प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर्स जिसमें से p जो है वो दिया हुआ है इतना, q दिया हुआ है और दिया हुआ है। तो फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है p q r का, यानी इसका ये नंबर q और r ये तीनों का हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। कुछ नया बोला है क्या, बिल्कुल नहीं बोला। क्या करना देखिए, आ जाइए। सबसे पहले हम लोग को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम हमसे पूछा ना, एलसीएम किसका किसका पूछा है, p का, q का और r का। अब देखिए कॉन्सेप्ट कितना जरूरी है ना, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अगर मैं यही क्वेश्चन अगर डायरेक्टली देता ना तो आप लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन मैं अब पहले कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। अब ये सारा क्वेश्चन जो वो बहुत आसानी से बन जाएंगे। कैसे बनेगा वो देखें। एलसीएम के लिए हम क्या बोले थे, कॉमन हाईएस्ट पावर इनटू नॉन कॉमन नंबर। सिंपल, कॉमन क्या है, यहाँ पे भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। एक्स का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 5। सिंपली कुछ नहीं, हाईएस्ट पावर 5 है। देखिए यहाँ पे वाई, यहाँ पे भी वाई, वाई यहाँ पे भी वाई का हाईएस्ट पावर क्या 4। दैट्स योर एलसीएम। सिंपली भाई इतना इजी है, अगर आप लोग बनाइएगा तो सच में इतना इजी है। और ये इस तरह का नहीं, ऐसा नहीं कि सर हम इजी क्वेश्चन दे दिए। भाई आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, इसी वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये सब तो इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन भी उठा करके देख लीजिएगा, या इवन आप PYQ क्वेश्चन देखिएगा सीबीएसई का, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, एचसीएफ का अगर हम लोग बात करते तो हम क्या बताए थे, एचसीएफ अगर हम लोग बात करते पी क्यू और आर का, तो क्या बोले थे, कॉमन लोएस्ट पावर। क्या बोले थे, कॉमन के साथ साथ में लोएस्ट पावर। तो एक्स का लोएस्ट पावर कौन क्या है, बस एक्स ही है। और वाई का लोएस्ट पावर क्या है, वाई का पावर 2। ये हो गया हमारा क्या, एचसीएफ हो गया। सर इतना आसान, बिल्कुल इतना ही आसान। देखने से तो लग रहा था पता नहीं सर क्या क्या क्वेश्चन बोल दिया है कि यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं। मैथमेटिक्स पढ़ रहे लेकिन मैथमेटिक्स में नंबर ही नहीं, तो ये न्यूमरल्स वैल्यू दिया हुआ था, क्या दिक्कत है। समझ में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर था तो ये बन गया। चलिए अब ये सब क्वेश्चन का ज़्यादा औकात नहीं है, जितना औकात है उतना के लिए टाइम इसके लिए इनफ है। आगे देखिए, फिर से सेम क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन बना करके दिखाइए आप लोग। अगर बनाते तो तुरंत बनाइए। चलिए यहीं पे बना करके दिखा दे रहे हम लोग। एचसीएफ पूछा है ना, क्या बोले थे, ओनली कॉमन नंबर पावर लोएस्ट, कॉमन नंबर पावर लोएस्ट। कॉमन नंबर यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, लोएस्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ अगर हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल रहे तो ए हो गया। बी में देखिए, बी में यहाँ पे बी और यहाँ पे भी बी, बी का लोएस्ट पावर क्या हो जाएगा, बी का पावर बी ही होगा, इसका लोएस्ट पावर नहीं। बीच में किस चीज का साइन दिया, माइनस का। एलसीएम के लिए क्या बोले थे, कॉमन हाईएस्ट पावर। कॉमन क्या हो गया हमारे पास, ए है वहां पे, उसमें भी ए है, तो ए का हाईएस्ट पावर कितना 3 है, तो ए का पावर क्या हो गया 3 हो गया। फिर वहां पे बी है और उसमें क्या दिया हुआ, बी का पावर 3 दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का पावर 3। और नॉन कॉमन नंबर है नहीं, तो नहीं है, तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। इसके पास ए है, यहाँ पे ए कितना 3 है, एक तो ए ले ही सकते हैं। यहाँ पे बी है, इसके पास बी कितना 3 है, तो एक तो बी ले ही सकते हैं। यानी ए और बी जो है वो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 माइनस ए का पावर 2 और बी का पावर क्या हो गया 2। बहुत सारा बच्चा को ना अब यहाँ पे दिक्कत होगा, दिक्कत किस तरह से होगा वो समझिए। बहुत सारे बच्चों को ना कॉमन में भी दिक्कत होता है। भाई ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अच्छे से पता है। तो यहाँ पे अब देखिए, अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ए बी जो है यहाँ पे ए इसके पास 1 था, इसके पास ए 3 था, तो ए तो एक कम से कम ले ही सकते थे, ए ले चुके। बी यहाँ पे 1 था और बी इसके पास 3 था, तो एक ले ही सकते थे, यहाँ पे 2 बच्चे। अब इसी ए बी को यहाँ पे रख देता हूँ। अब इस तरह का, अब देखिए सबसे पहले अब बच्चा यहाँ से देख करके टेंशन में आ जाएगा कि सर अब जो बनाए पता नहीं उसका तो आंसर ही नहीं आया, यानी इस तरह का आंसर तो कहीं नहीं है। अब इसके अलावा और आगे भी कुछ कर सकते हैं क्या, आप कर सकते हैं, भाई मैथमेटिक्स है, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, और क्या होता है ए प्लस बी होता है। ये बात आप लोग जानते हैं। अगर ये बात आप लोग जानते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए बी का ए बी कर दिया, 1 माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया, ये 1 का 1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये दोनों को क्या कर देंगे, ये दोनों का स्क्वायर कर दिए, ये आ गया हमारे पास। तो ए बी को रहने दिए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी और
ए प्लस बी। एक बार हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ए बी लिख सकते हैं, और एक बार क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ए बी लिख सकते हैं। आ गया हमारे पास, कहीं दिख रहा है क्या ये? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अरे समझ में आ गया? अरे समझ में आ रहा है ना? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ ही रहा होगा, इतना तो समझ ही सकते कि इतना भी तो जाहिल नहीं हो तुम लोग, मुझे पता है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। जाहिल बोल दिए, हाँ बोलेंगे। आगे देखो, जो ऑफलाइन बच्चे वो उनको समझ में आ गया होगा कि ये वर्ड जो है वो बहुत ही है, इन लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर x, फिर दिया हुआ सेम टू सेम एलसीएम। एलसीएम दिया हुआ, सर एलसीएम तो इसका ऑलरेडी दे चुका है यहाँ पे, तो हमसे पूछा क्या है भाई, यहाँ पे एलसीएम दे चुका है तो हमसे पूछा क्या है। क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लो, कुछ और कहना चाह रहा हो, नहीं तो यहाँ पे इस तरह से दे दिया तो फिर क्यों पूछना चाह रहा है हमसे। तो हमसे जो पूछना चाह रहा है वो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू है, एक्स कहाँ पे, एक्स यहाँ पे, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो ए बी सी का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो ए बी सी का एलसीएम देखें, ए बी सी का अगर हमको एलसीएम निकालना होगा तो ए बी सी का जो एलसीएम होगा ए बी और सी का, क्या हम बोले थे, जो कॉमन है हाईएस्ट पावर, कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 2 का पावर 2 हो गया, इनटू 3 क्या है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे, 3 का हाईएस्ट पावर क्या होगा, 3 टू द पावर x है। किसी बच्चा को लग रहा होगा सर x कैसे हाईएस्ट पावर है, भाई तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे कम से कम x है ना, वही तो होगा। और फिर नॉन कॉमन है, हाँ 5 और कौन है 7 है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 7। लेकिन सर इतना बराबर तो ऑलरेडी दे चुका 3780, हाँ तो देने दो, क्या दिक्कत है, 3780 दे चुका है, 3780 दे चुका, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर x इंटू 5 इंटू 7, यानी ये जो है वो दे चुका है किसके बराबर, 3780 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, 3780 को हम लोग फिर से क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। तो 2 से तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 0, तो 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, फिर 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, फिर किससे देंगे बाबू, 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और फिर देंगे किससे 5 से देंगे, 5 से देंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी इसका जो फैक्टर करेंगे, देखिए इसका फैक्टर किया तो क्या हो गया, 2 का पावर कितना आ गया 2 आ गया, इंटू फिर 3 का पावर कितना हो गया 3 का पावर 3 हो गया, इंटू क्या हो गया 5 इंटू 7 आ गया, यानी इतना आ गया। और ये ऑलरेडी क्या था 2 का पावर 2, 3 टू द पावर x इंटू 5 इंटू क्या हो गया 7। सेम 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 है ना, अरे भाई सेम सेम, हाँ तो बिल्कुल सेम सेम है। तो यहाँ पे x जो है, यहाँ पे अब देखिए, अब आप लोग देखो, अब कोफिशिएंट को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ये तो सब कुछ सही से है, ये सारा का सारा सेम सेम है। लेकिन यहाँ पे जो 3 था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 3 है हमारे पास, ये देखिए ये 3 जो है, यहाँ पे 3 का पावर 3 और यहाँ पे x का पावर क्या है 3, यानी समझ में आ गया कि x का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, 3 देंगे। अरे समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप इसी तरह से बने रहिएगा, बोले तो गारंटी मैं देता हूँ इस बात का, और मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ से तो पता चलिए, इस बात का गारंटी देता हूँ कि आप पूरा का पूरा जब मैं रियल नंबर कंप्लीट कर देता हूँ उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। चलिए आगे और भी क्वेश्चन है कुछ, क्या और भी आगे क्वेश्चन है नहीं, यानी थैंक यू। बाय, अबे आजा, बाय मिस्टर रूट। चलिए बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं, जब मिलते तब मिलते हैं।